बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की इब्तदाई तालीम। मिर्ज़ा गालिब की इब्तदाई तालीम बिल्कुल रस्मी अंदाज से हुई थी। इस वक्त मदारिस के राइश निसाब तालीम की बुनियाद के तौर पर उर्दू के साथ अरबी और फ़ारसी ज़ुबान व अदब से वाक़फ़ियत ज़रूरी समझी जाती थी। इसलिए मजहबी और लसानी बुनियादों के साथ अरबी और फ़ारसी की लफ्ज़ियात, मसादिर और सिर्फ़ नहू से वाकिफ़ ज़रूर करा दिया जाता था। मालिक राम ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि चूँकि गालिब की तहरीरों में इल्म नजूम, बैत, मंतक, फ़लसफ़ा, तिब और मौसीक़ी के अलावा तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात कसरत से पाई जाती हैं, इब्तदाई ज़माने में ही इनको रवायती अलूम से आशना कर दिया गया था। मालिक राम के इस अंदाज़े और मौरख़ीन के क़ियासात के सिलसिले में ज़ाहिरी शवाहिद कम मिलते हैं, लेकिन इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि मिर्ज़ा ने कुछ तो अपने इब्तदाई उस्तातिज़ा से और कुछ अपने मिजाज के तजस्सुस के बायस इन अलूम की मुबादियात से अच्छी खासी वाक़फ़ियत बहम पहुँचाई थी। वैसे मिर्ज़ा गालिब ने बिल्कुल इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म से हासिल की थी। इब्तदा में फ़ारसी भी इन्हीं से पढ़ी थी। बाद में ईरान के एक आलिम मुल्ला अब्दुल समद ने इनको फ़ारसी ज़ुबान व अदब में इल्म कामिल से आशना कर दिया था। यूँ तो कासी अब्दुल वदूद ने मुल्ला अब्दुल समद के वजूद से ही इनकार किया है और लिखा है कि मुल्ला अब्दुल समद की शागिर्दी का मुआमिल महज गालिब की ज़हनी इख्तरा है, मगर अक्सर मौरख़ीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि वो शख्सियत मुल्ला अब्दुल समद की ही थी जिसने गालिब की फ़ारसी दानी में चार चांद लगा दिए। मिर्ज़ा गालिब ने अरबी दानी के सिलसिले में भी इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। बाज़ लोगों का ख़याल है कि गालिब की तहरीरों में अरबी मुहावरात वग़ैरह के इस्तेमाल में जो गलतियाँ मिलती हैं वो इस बात का सबूत फ़राहम करती हैं कि इनकी अरबी से बस वाजिबी सी वाक़फ़ियत थी, जबकि बाज़ का कहना है कि गालिब फ़ारसी ज़बान की नज़ाकतों में इतने मुनहमिक रहते थे कि इन्होंने अरबी अल्फाज व मुहावरात की तरफ खातिर ख़्वाह तवज्जो ही नहीं दी। बाज़ माहिरान का गालिब ख़याल है कि गालिब ने नज़ीर अकबर आबादी से भी इनके मकतब जाकर शुरू में तालीम हासिल की थी, मगर इनकी शागिर्दी की तस्दीक किसी मोतबर हवाले से नहीं हुई। गालिब के लड़कपन में आगरा फ़ारसी दानों का मरकज़ समझा जाता था। शोरा में फ़ारसी गोई का रुझान आम था और जो शायर ना थे वो भी फ़ारसी ज़ुबान की बारीकियों में उलझे रहा करते थे। शायद इस सूरत हाल का नतीजा था कि इस माहौल में गालिब की फ़ारसी दानी में इब्तदाई उम्र में ही ख़ासा निखार पैदा हो गया था। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था गालिब की तालीम के बारे में। अब हम आगे और गालिब के बारे में जानेंगे, तो साथ बने रहिए। शुक्रिया।